अधिक सोचना यानी ओवरथिंकिंग एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हमारा मन लगातार विचारों के जाल में उलझा रहता है। यह आदत हमें मानसिक शांति से दूर ले जाती है और चिंता, तनाव, डर और अनिश्चितता को जन्म देती है। बौद्ध धर्म में मन को नियंत्रित करने और अधिक सोचने की प्रवृत्ति को रोकने के कई गहरे और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारा दुख हमारे मन में ही उत्पन्न होता है और इसे दूर करने के लिए हमें अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना सीखना होगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि बौद्ध दर्शन के अनुसार अधिक सोचने की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है और मन को शांति की ओर कैसे ले जाया जा सकता है। बेंग, वर्तमान क्षण में जीना। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अधिक सोचने की जड़ हमारे अतीत और भविष्य से जुड़ी चिंताओं में है। जब हमारा मन बीते हुए समय की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह नकारात्मक विचारों का जाल बन जाता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें वर्तमान क्षण में रहना सीखना चाहिए। जब भी हमारा मन अधिक सोचने लगे, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं इस क्षण में मौजूद हूँ? यह सवाल हमें हमारी चिंता से बाहर निकालकर वर्तमान में वापस लाने में मदद करता है। 2. मन को देखने और समझने की कला। विपश्यना ध्यान। बौद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान को एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका माना गया है, जिससे हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। विपश्यना का अर्थ है चीज़ों को जैसा है वैसा देखना। जब हम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को केवल देखते हैं बिना उन्हें जज किए, तो वे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अधिक सोचने की आदत को रोकने के लिए हमें अपने विचारों का एक मूक दर्शक बनना होगा, न कि उनका गुलाम। 3. अनित्यता। सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने सिखाया कि यह संसार, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी समस्याएं सभी अस्थायी हैं। किसी भी चीज़ का स्थायी रूप नहीं होता। जब हम यह समझ जाते हैं कि कोई भी विचार हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो हम उसे लेकर चिंता करना छोड़ सकते हैं। अधिक सोचने का एक बड़ा कारण यह होता है कि हम किसी विचार को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि यह विचार अस्थायी है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। 4. अहंकार को त्यागना। अधिक सोचने का एक बड़ा कारण हमारा अहंकार भी होता है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं, तो यह अहंकार का संकेत हो सकता है कि हम किसी स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमें प्रवाह में बहना सीखना चाहिए। जब हम चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम अधिक सोचने से बच सकते हैं। 5. सरलता अपनाना। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि जीवन जितना सरल होगा, मन उतना ही शांत रहेगा। अधिक सोचना अक्सर तब होता है जब हम अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं। हमें अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए, गैर ज़रूरी चीज़ों से बचना चाहिए और केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जब हमारा जीवन सरल होगा, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से अधिक शांत रहेगा। 6. करुणा और क्षमा का अभ्यास करना। कई बार हम अतीत की गलतियों को लेकर अधिक सोचते हैं और खुद को दोषी महसूस करते हैं। बौद्ध धर्म में करुणा और क्षमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमें न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी दयालु होना चाहिए। जब हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं, तो हमारा मन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है और हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। 7. सांसों पर ध्यान देना। बुद्ध ने कहा कि हमारा श्वास ही हमारी चेतना की कुंजी है। जब भी हमारा मन अधिक सोचने लगे, तो हमें कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गहरी सांस लें, इसे महसूस करें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया मन को तुरंत शांत कर देती है और अधिक सोचने की प्रवृत्ति को कम करती है। 8. संतोष और कृतज्ञता विकसित करना। बौद्ध धर्म में संतोष को महानतम धन माना गया है। अधिक सोचने का एक कारण यह भी होता है कि हम हमेशा किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं, कुछ बेहतर पाने की, कुछ अधिक जानने की, कुछ बदलने की। लेकिन जब हम संतोष और कृतज्ञता को अपनाते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार प्रकट करें और आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। 9. मौन का अभ्यास करना। बुद्ध के अनुसार मौन शक्ति देता है। जब हम बहुत अधिक बोलते हैं,
बहुत अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं और बहुत अधिक बाहरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, तो हमारा मन भी उसी तरह से अधिक सक्रिय हो जाता है। कुछ समय के लिए मौन का अभ्यास करें। इससे मन को आराम मिलेगा और वह अधिक सोचने की आदत से मुक्त होगा। 10. सही दृष्टिकोण अपनाना। सम्यक दृष्टि। बुद्ध के 8 तत्वों वाले मार्ग में सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सही दृष्टिकोण का अर्थ है कि हम चीज़ों को सही तरीके से देखें, न कि अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के अनुसार। जब भी हमारा मन किसी चीज़ को लेकर बहुत अधिक सोचने लगे, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? इस प्रश्न का उत्तर देने से ही हमारी सोच का बोझ हल्का हो सकता है। निष्कर्ष, अधिक सोचने की आदत को रोकने के लिए हमें बौद्ध शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना होगा। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा, विचारों को समझना होगा, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और सरलता व संतोष को अपनाना होगा। जब हम इन सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है और ओवर थिंकिंग की आदत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बुद्ध के मार्गदर्शन में हम एक शांत, संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकते हैं।